नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी का करंट अफेयर, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी एग्जाम चल रहा है, जैसे कि इस समय आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, उसमें फरवरी और जनवरी का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में करंट अफेयर जो कि फरवरी और मार्च के मंथ का है, उसका हम पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्ति करने की घोषणा की है? तो यह राज्य बन गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला? तो अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास, मतलब कि वहाँ का कोई आके यहाँ पर रहेगा जो उस देश में उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी? तो बांग्लादेश को। IMF ये इंटरनेशनल आपका समझिए एक प्रकार से बैंक ही है। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो केरल ने। ठीक है, ऑस्कर चैंपियनशिप 2023 जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा क्या है? गोवा एक टेरिटरी है, मतलब कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 61वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? तो महामहिम राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू। जागरेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में किसने ब्रज डिवीजन की कमान संभाली है? तो गिरीश कालिया ने ब्रज डिवीजन की कमान संभाली है। इसका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से घोषणा कर दी है संन्यास की। ठीक है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? एच धर्मराजन ने बंगाल के सब एरिया नए जनरल ऑफिसर के रूप में कमान संभाली है। हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे, क्या नाम है? मैनुएला रोकाबेटे किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी आपका एक छोटा देश है, उसके यह प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अडानी ग्रुप ने हाल ही में किस देश में हाइफा बंदर का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में अडानी ग्रुप फिलहाल अभी बहुत चर्चा में थे, क्योंकि अडानी का शेयर अचानक से गिरने लगा, जिसके कारण अडानी विश्व के दूसरे नंबर से घटकर बहुत नीचे आ चुके थे। ठीक है, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सहमत हुआ है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हाल ही में कहां से शुरू किया गया? मंदसौर से। हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कारखाने हैं। ठीक, भारतीय सेना का हाल ही में अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? देवलाली में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची आयोजित किया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की? तो विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित कर दी है। किसे हाल ही में यूनिलीवर के नए CEO बनाया गया? तो हेन शुमाकर को यूनिलीवर एक कंपनी है, उसके नए CEO बने हैं
आपके हेम सुमाकर जी। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक, G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी। पुडुचेरी भी आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस देश के प्रधानमंत्री अल मिनहाद ने हाल ही में अल मकतूम शहर का नया नाम बदलकर हिंद शहर किया है यूएई ने अपने शहर का नाम अल मकतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर नाम रख दिया है। ये है मोदी का जवाब। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5 मतलब 6.5% रहने की उम्मीद है जीडीपी भारत की। किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक का विमोचन किया है मेघनाथ देसाई जी ने, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है। किसी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया? तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 2.4 या 2.4 लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं? तो अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस राज्य की हर गांव हरियाली, ठीक है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधों लगाने का रिकॉर्ड किया है? तो जम्मू कश्मीर में 90 लाख पौधे लगाए गए। किस पहल के थ्रू? हर गांव हरियाली के तहत। ठीक है, हर गांव हरियाली के तहत। हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्यक्रम समूह की पहली बैठक आयोजित की गई? राजस्थान में। ठीक। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर क्या है? आपकी इंडियन क्रिकेटर है, महिला। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार जैसे जो समझिए कि शेयरिंग कंट्री है के रूप में नामांकित किया गया है। यूके को बनाया गया है बायो एशिया 2023 का भागीदार देश। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2000 जीता है। अनीस गिरी को हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हाल ही में भारत आए, उनका क्या नाम था? साबा कोरोसी। ठीक है, ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। हाल ही में T20I इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यजुवेंद्र चहल। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने यह कदम उठाया है वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए। ठीक है। किसे हाल ही में असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नया डीजीपी कहाँ का? असम का। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
तो नई दिल्ली में भारत का पहला स्टैक डेवलपर। ठीक है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? ये नेट साइवर को। ठीक है। किस भारतीय कवि राजनायिक को हाल ही में ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? तो अभय कुमार को। ठीक है। ये हैं कवि राजनायिक। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मुगल गार्डन का नाम बदलकर रख दिया गया अमृत उद्यान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह घोषणा की है। जो रोजगार है युवा उनको देगा भत्ता। हाल ही में भारत में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? दक्षिण अफ्रीका के साथ। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? राजस्थान में। हाल ही में भारत में लॉन्च हुई पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत। किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? फ्रांस। हुगो लॉरिस। ठीक थे। ये कहाँ के थे? आपके फ्रांस के बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो कनाडा। ठीक है। दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर है। कहाँ पर हाल ही में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया? तो कर्नाटक। 13वीं सदी का। ठीक है। 13वीं सदी का है। आज से लगभग कितने 700 वर्ष पहले की बात है। हाल ही में टोयोटा के नए सीईओ बने हैं koji सातो को टोयोटा का नया सीईओ बनाया गया है। हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा? झांसी। ठीक है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो 2023 में इन्वेस्टर समिट में पहला स्थान लिया है निवेश आकर्षित करने में। भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न किया गया? तो जापान के साथ। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCC सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए हाल ही में किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के। ठीक है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए यह पहल शुरू की गई जिसका नाम है डेवी हॉकले मेडल। ठीक है। हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आसिफ शेख को किया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? MU। ठीक है। MU है जो एशिया की पहली महिला अभिनेत्री है जो ऑस्कर में नामांकन पाने वाली है। ठीक है। ऑस्कर में नामांकन हुआ, ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला इनको भी। इस वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? द एलिफेंट वीपर्स। ठीक है। द एलिफेंट वीपर्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। 26 जनवरी 2023 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी T20
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है। सूर्य कुमार यादव को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया है। हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ठीक है। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे कार्यभार संभाला गया है? नरेश लालवानी को मध्य रेलवे का नए प्रबंधन, ठीक है, निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल दिया गया उनको है। हाल ही में ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद सिराज भारत की एक युवा गेंदबाज है। हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है शामल भाई बी पटेल को अमूल दूध का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण की योजना शुरू की है। किस एयरपोर्ट ने हाल ही में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? तो गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, ठीक, 100 दिन में प्लास्टिक को हम लोग हरा देंगे अभियान शुरू किया गया? तो दिल्ली में। ये बस नाम के लिए है। ठीक। हाल ही में US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को हाल ही में US राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला कौन देश पहला बना? तो भारत। ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भरत भास्कर को। हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? गुवाहाटी में। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? AK सीकरी को 2023 का शूटिंग विश्व कप में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का हाल ही में किसने जीता? तो अन्न सिंह ने। ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विदेशी हैं, अन्न सिंह ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2025 तक अपने राज्य को, हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा AMPHEX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो आंध्र प्रदेश में। किसने हाल ही में गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है। कौन सा अभ्यास शुरू किया है? ऑप्स अलर्ट। ठीक है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया? ठीक है। 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन हाल ही में किया गया? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सिस्टिंग्स ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये नेटफ्लिक्स के CEO पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन है? रीड सिस्टिंग ने। ठीक है। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई?
तो भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ द एनिमेशन परियोजना शुरू की है? तो पंजाब ने। किसने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? मेघालय में। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया? इंगर एंडरसन को। किस देश में हाल ही में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी का अधिग्रहण किया है। हाल ही में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया अस्का पुलिस स्टेशन, ठीक है, अस्का पुलिस स्टेशन है। कौन सी प्रदेश सरकार हाल ही में अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? तो ये था छत्तीसगढ़ में। किस रंग का? नारंगी रंग का है, ठीक है, नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल में। मतलब 2 महीना मातृत्व मतलब कि माता पिता के साथ रहने के लिए 2 महीना मतलब 60 दिन की अनुमति दे दी है। किसने हाल ही में मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISA पुरस्कार जीता है? ISA, ठीक, तो ये सैंडुक रूइट, ठीक है। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसने हाल ही में हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की? नीदरलैंड ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीटर 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो मैड्रिड में। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो यह जनानी रामचंद्रन, ठीक है। ये पहली है परिषद सदस्य की पहली महिला जो अश्वेत मतलब काले रंग की है। हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक, कार्ड। इस वर्ष होने वाला 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में, ठीक। गूगल ने किस देश में हाल ही में UPI भुगतान के लिए साउंड डोप बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो भारत में ये नया फीचर आया है, साउंड डोप बाय गूगल पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने, ठीक है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में। 3x प्लेटफॉर्मिड, ठीक है, टरबाइन जनरेटर है, इसके द्वारा हम अधिक से अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करेंगे। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल, ठीक है, दोहरा शतक इन्होंने लगाया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो अमेजॉन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। हाल ही में मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? CB जॉर्ज को, ठीक है, आइसलैंड के नए राजदूत बनाए गए हैं। किस बैंक ने हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की है? पाकिस्तान को। बाप रे बाप। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में, ठीक है। किसने हाल ही में हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो
अडानी ने हाइड्रोजन चलित ट्रक, मतलब कि हाइड्रोजन के द्वारा अब हम ट्रक को भी चलाएंगे। ठीक है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु को 2023 का फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5वीं विदेश नीति की सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। दक्षिण कोरिया और भारत ने 5वीं विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो पढ़ो परदेश। ठीक, पढ़ो परदेश योजना बंद करने का निर्णय ले लिया है। किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने 2023 पुरुष एकल खिताब मलेशिया का जीता है। हाल ही में IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। बाद में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में AD दामोदरन का निधन कहाँ पे हुआ? वे क्या थे? तो ये थे वैज्ञानिक AD दामोदरन का निधन हो चुका है। वह थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। किस पेमेंट बैंक को भारत का बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने मिला? तो आर बोनी गेबियल को। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका 75वें स्वतंत्रता दिवस पर डाक टिकट जारी करेगा, जिस पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र रहेगा। हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर में। ठीक। किस देश ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI के साथ। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये केरल का एक जिला है कोल्लम, जो कि भारत का संविधान साक्षर जिला बन चुका है। मतलब इस जिले में पूर्ण रूप से सभी लोग पढ़े होंगे। संयुक्त अभ्यास वरुण हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो फ्रांस के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो ये आपका पाकिस्तान का। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो जम्मू कश्मीर। किसने हाल ही में 14वीं बार स्पेनिश पुरस्कार कब जीता? तो बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। जापान के साथ हाल ही में पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? UK, जापान के साथ। ठीक है। हाल ही में किसने जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इस स्विट्जरलैंड में। ठीक है। हाल ही में G20 तक G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई? भोपाल में। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इटली के मिरर टाइपिंग किताबें। ठीक है। किस राज्य में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो मेघालय ने।
भारत ने हाल ही में किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान किए हैं? तो क्यूबा को भारत ने पेंटावैलेंट टीके दान किया है। हाल ही में OECD ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लियर यह लॉम्बार्डली, ठीक है, लॉम्बार्डली। ये हिंदी वर्ड है इसलिए कंफ्यूज हो जाती है, जब इंग्लिश में रहता है तो आराम से पढ़ जाता है। 75वां सेना दिवस हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? टाटा पावर ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सौर्य स्थल का उद्घाटन किया? चीड़बाग में। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका ने। हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा? तो चीन के साथ, ठीक है, 100 अरब डॉलर पहुंच चुका। हाल ही में किसके वैज्ञानिक ने फेफड़े के कैंसर का पूर्व अनुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT के डॉक्टर। MIT कहाँ है? MIT आपका अमेरिका में। कौन सा देश हाल ही में सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? ये रूस। हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? उषा रेड्डी ने। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने लगभग 100+ क्वेश्चन देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भी और भी इसी टाइप क्वेश्चन लाएंगे जो कि जनवरी के मंथ से होगा। ठीक है, तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। ठीक, और उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पे डाले हैं, तो उसको भी जाके देख लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।